प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इस संगम को पवित्र माना जाता है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने और पूजा अर्चना करने आते हैं। आज के समय में प्रयागराज न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, बल्कि तेजी से बढ़ता हुआ आधुनिक शहर भी है। यहाँ के लोग अपने आतिथ्य, विविध संस्कृति और प्रेम भाव के लिए जाने जाते हैं। तो आइए इस पवित्र और ऐतिहासिक नगरी की गहराइयों में खो जाए और इसके अनमोल धरोहरों को करीब से जानें। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रूनस ट्रैवल टेल्स में। और जैसे कि आपने इंट्रो में सुना ही होगा, हम आज जा रहे हैं प्रयागराज। एंड प्रयागराज में सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं त्रिवेणी संगम से। सो आइए चलते हैं त्रिवेणी संगम। तो हम आ गए हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में है गंगा, जमुना और सरस्वती जी का मिलन। तो उत्तराखंड से गंगा जी आती है, दिल्ली से यमुना जी आती है और सरस्वती जी गुप्त होती है। तो भैया जी हमें वही लेके जा रहे हैं। एंड वहाँ जाके अगर आपको स्नान करना है तो आप स्नान कर सकते हो, या फिर हाथ पाँव डुबा के भी आ सकते हो। तो दर्शन भी कर सकते हैं, या फिर आप ये ऐसे दिए लेके जला भी सकते हो एंड डाल भी सकते हो। सो हम बात कर रहे थे कि आपको वाराणसी से प्रयागराज कैसे आना है। तो आप बस से आ सकते हो, या फिर आप ट्रेन से आ सकते हो। ट्रेन आपका लाइक 300, 400 या फिर 175 भी लेती है। एंड बस का हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो यही कुछ 3 आवर्स का रूट है। ट्रेन से हमें 3.5 आवर्स लगते हैं, अगर डिले रहा तो फिर पता नहीं। तो आज हम हमारा आज का दिन प्रयागराज में बिताएंगे एंड प्रयागराज में कुछ जगह घूमेंगे। तो अभी हम आ गए हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम से हम जाएंगे। त्रिवेणी संगम के पास में ही एक कोई बहुत पुराना किला है, तो हम उस किले में भी घूमेंगे। तो अभी तो लेट्स चेक आउट त्रिवेणी संगम। यहाँ से जमुना आती है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन होते ओके उनका पानी ग्रीन कलर होता है, इनका जल। ओके, ग्रीन कलर देख लो। उत्तर दिशा से उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होते गंगा जी आती है। हाँ, उनका जल ब्राउन कलर रहता है। सरस्वती जो माता है गुप्त रहती है। सरस्वती अंतर्वाणी गुप्त में होती है। उन्हीं के नाम में त्रिवेणी संगम। वहीं आपको ले चलेंगे, दर्शन कराएंगे, स्नान करना, स्नान भी हो जाएगा। ये गंगा दर्शन, गंगा स्नान बोला गया है। तो हो गया ना, हाथ पैर डुबा लिए, हो गया स्नान। मन शुद्ध होना चाहिए। तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और हमने कुछ सामान भी नहीं लेके गया था साथ में कि हम वहाँ पे नहाएंगे, इसलिए हमने जस्ट हाथ पैर डुबाए और हम वहाँ से निकल लिए। एंड रास्ते में हमने जो दिए मिले थे हमें, उनका भी विसर्जन किया और वहाँ पे त्रिवेणी संगम में पूजा की, आराधना की और माता से अपनी मनोकामनाएं मांगी। सो त्रिवेणी संगम के दर्शन होने के बाद हम वापसी में पास में ही अक्षयवट मंदिर है और एक पुराना किला भी है, हमने वहाँ के भी दर्शन लिए। और वापसी में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन लिए। और ये जगह तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं, डू ऐड दिस प्लेस इन योर आइटिनरी। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा आलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर। यह माता का मंदिर है और यहाँ माता के दर्शन होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। पर उस दिन चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का म्यूज़ियम भी बंद था, तो हमने बस ऐसे गार्डन घूमा और हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं। तो ऑल इन ऑल, आप जब प्रयागराज में आते हैं, ये कुछ प्लेसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप इसको अपनी आइटिनरी में भी ऐड कर सकते हैं। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास प्रेमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वही स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था।
जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यही से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। सारनाथ का नाम सारंगनाथ से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिरणों के भगवान। यहाँ स्थित हिरण उद्यान का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह स्थान न केवल बौद्ध धर्म बल्कि जैन धर्म के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ अकरावे तीर्थकर भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था। सारनाथ में कई प्रमुख स्थल है, जैसे धमेक स्तूप जो बुद्ध के उपदेश की स्मृति में बनाया गया था। इसके अलावा अशोक स्तंभ जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया, भारत के इतिहास और शिल्पकला का अनमोल उदाहरण है। यह स्तंभ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी प्रसिद्ध है। सारनाथ न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमें भारत की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास की झलक भी दिखाता है। तो आइए इस पवित्र धर्मस्थल की यात्रा करें और इसके गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को महसूस करें। सो हम अभी आ गए हैं सारनाथ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत धूप है एंड वाराणसी से यही कुछ शायद 11 या 15 किलोमीटर है। तो सारनाथ में आपको सारनाथ बुद्ध टेम्पल, सारनाथ म्यूज़ियम, सारनाथ पार्क और एक थाई बुद्धिस्ट मोनेट्री शायद, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। सो यू कैन कम टू सारनाथ बाय कैब एंड ऑटो ऑल्सो। तो अभी राइट नाउ वी आर इन सारनाथ पार्क। आज फ्राइडे के वजह से म्यूज़ियम बंद है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारी क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे सम्राट अशोका के अशोक चक्र वगैरह एंड उनके पिलर्स, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है तो यू कैन कम हियर, या फिर आपको आप भगवान बुद्ध का कोई टेम्पल देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। एंड बहुत धूप है, सो अभी म्यूज़ियम तो बंद है, बट लेट्स एक्सप्लोर पार्क। सो लेट्स गो। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो प्लीज़ फ्राइडे मत आइए, क्योंकि फ्राइडे ये म्यूज़ियम बंद होता है। तो अगर यूजुअली पार्क तो चालू रहता है, बट म्यूज़ियम विल बी क्लोज ऑन फ्राइडे। तो अगर आपको म्यूज़ियम भी देखना है तो यू शुड कम रेदर देन फ्राइडे। सो पार्क के आसपास ही यही कुछ 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई हुई है। तो आप इनको भी अपनी आइटिनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। इनमें चाइनीज मोनेस्ट्री, जापानीज मोनेस्ट्री, कंबोडियन मोनेस्ट्री, थाई मोनेस्ट्री, कोरियन मोनेस्ट्री, देन वियतनामीज मोनेस्ट्री, हर कंट्री के नाम से एक अलग अलग स्तूप बना हुआ है। तो आप इन हर स्तूप में जाकर वहाँ के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं।